हे गाइस, तो आज हमारा ट्रिप का लास्ट डे है और हम इस ट्रिप का एंड कर रहे हैं डोडा गडावल्ली लक्ष्मी देवी टेम्पल में आके। तो अभी तो हम 1 घंटा पहले यहाँ पे आए थे और अच्छे से घूमे, पिक्चर्स लिए। ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाए अंदर क्योंकि वीडियो अलाउड नहीं है। हमने एएसआई के ऑफिसर से भी फ़ोन पे बात किया। तो अभी हम जिस गोप्रो से शूट कर रहे हैं वो भी हमको अपने ट्राइपॉड से हटाना पड़ा और सिर्फ गोप्रो से ही हमने शूट किया। तो जितना हो पाया है किया है, वर्बली कुछ भी अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ बोला नहीं। तो बेसिकली ये लक्ष्मी देवी का टेम्पल तो है ही, बट लक्ष्मी देवी के अलावा यहाँ पे विष्णु जी, शिवा और काली माँ यहाँ पे है विराजमान। तो उसी का स्टोरी हम लोगों को यहाँ के जो एएसआई के केयरटेकर हैं वो हमें बता रहे थे। तो डिटेल में तो हम आपको बी रोल्स में सुना देंगे, बट यही है यहाँ का थोड़ा बहुत हिस्ट्री। और ये होयसाला डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया है। दिस वाज द फर्स्ट टेम्पल दैट वाज कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद बेलूर का चन्नकेशवा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ और एंड में हैलेबिडू का जो टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट हुआ। तो यहाँ पे अभी पूजा अर्चना होता है। इट्स नॉट लाइक हैलेबिडू की कोई भी पूजा अर्चना नहीं होता है ऐसा। यहाँ पे पूजा होता है और जब आप आएंगे तो यहाँ का केयरटेकर आपको दरवाज़ा खोल के अंदर के जो चारों डेटीज़ है उनका दर्शन आपको करवा देंगे। और अंदर का नक्काशी तो और भी खूबसूरत है, बाहर जितना नहीं है उससे ज़्यादा जो गर्भगृह है उसके अंदर का जो आर्किटेक्चर है और डेटीज़ है, एवरीथिंग इज़ वेल कोऑर्डिनेटेड और हर चीज़ का एक अपना स्टोरी है। तो वो सब आपको यहाँ के केयरटेकर बता देंगे। तो माँ काली का यहाँ पे सौम्य रूप है, मतलब यहाँ पे ये शांत है, और जो उग्र काली है वो कोलकाता में है। मंदिर में आप ईस्ट साइड से अंदर आएंगे एंड ये मंडपा आपके समक्ष रहेगा। यहाँ दोनों साइड बैठने का सुविधा भी है। अन्य लोगों की तरह आप भी इस मंडपा के छत को बिना देखे आगे मत बढ़िए। छत पर आपको बहुत ही सुंदर नक्काशी दिखेगी। अगर आप लोग ये सारे नक्काशी को समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किसको पहचान पाए और कौन सा क्या नक्काशी है। चलिए अब इस द्वार से अंदर चलते हैं हम लोग। मंडपा को क्रॉस करने के बाद आप जब अंदर आएंगे तो आपको मंदिर का प्रांगण कुछ इस तरह से दिखेगा। इस मंदिर में चारों दिशाओं में 4 श्राइन्स हैं एंड आज के दिन में एक ही एंट्री को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जिस द्वार से आप एंट्री करोगे वहां आपको अद्भुत ही सुंदर कार्विंग किया हुआ 2 द्वारपाल मिलेंगे। वैसे तो इस मंदिर में शिव और माँ काली भी विराजमान है, बट आपको विष्णु जी के द्वारपाल जया और विजया दिखेंगे। अच्छा बताइए, तो इन दोनों में से जया कौन है और विजया कौन है? अब चलिए आप लोगों को इस मंदिर के अंदर के बारे में कुछ बता देता हूँ। इस मंदिर में 4 प्रमुख मूर्ति देखने को मिलेंगे, विष्णु, शिव, लक्ष्मी और काली। यहाँ बड़ी अनोखी तरीके से मूर्ति को रखा गया है। माँ काली के सामने है विष्णु जी और लक्ष्मी देवी के सामने है शिव जी, मानो यहाँ भाई बहन का अटूट रिश्ते को दर्शाया गया हो। 40 से 50 साल पहले विष्णु जी का मेन मूर्ति यहाँ से चोरी हो गया था। माँ काली के सामने आपको ऐसे 2 बेताल दिखेंगे। इन पे की नक्काशी बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा
छत पर बड़ी बड़ी अलग अलग नक्काशी की हुई है। समय देकर इसे आराम से देखिएगा। हर एक श्राइन के द्वार पर भी आपको अलग अलग भगवान के रूप दिखेंगे। कहीं गजलक्ष्मी, कहीं पे योगा नरसिम्हा, तो कहीं पे तांडवेश्वरा। लक्ष्मी जी का भी जो यहाँ पे मूर्ति है देव अंदर, वो भी बहुत यूनिक है। इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह है जहाँ पे लक्ष्मी जी मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में है। एक यहाँ है, एक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। तो बेसिकली इस मंदिर का पुराना नाम भी कोल्हापुर के नाम से ही है, आई थिंक सो। वहाँ पे जो लक्ष्मी मंदिर है उनके नाम से ही इसको किया गया है। फिर ये चेंज होकर डोडा गडावली हो गया है यहाँ पे। यही फैक्ट चेक करने के लिए हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया। पढ़ के पता चला एक धनी व्यापारी थे कल्हना राउतर। वो कोल्हापुर के लक्ष्मी मंदिर से इतने प्रेरित हुए थे कि उन्होंने ऐसा ही एक मंदिर डोडा गडावली में बनाना चाहा। इसी मंदिर में एक इंस्क्रिप्शन में ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस विलेज को अभिनवा कोल्हापुर कहा जाता था। आज काली माँ का जो मूर्ति हम लोग यहाँ देखते हैं, कुछ साल पहले वो भी खंडित हो गया था। ईसाई के द्वारा इसे वापस रिस्टोर किया गया है। मंदिर में स्थित इस इंस्क्रिप्शन में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये मंदिर किस समय बनाया गया था, किन्होंने बनाया है और किन किन शिल्पकारों ने इस मंदिर पे काम किया है। 12वीं सदी में सोपस्टोन में बनी ये मंदिर होयसाला एरा के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में आपको अनेक आर्किटेक्चरल डिफरेंस देखने को मिलेंगे जो होयसाला एरा के दूसरे आर्किटेक्चर्स में नहीं दिखेंगे। पहला, सोपस्टोन का इस्तेमाल। अगर आप समय में और आगे जाएंगे तो आपको होयसाला के ऑलमोस्ट सारे मंदिर ब्लैक ग्रेनाइट में बनी दिखेगी। दूसरा, इस मंदिर में आपको जगती या रेज्ड प्लेटफॉर्म नहीं दिखेगा जो आपको मैक्सिमम होयसाला एरा के मंदिरों में मिलेगा। इस मंदिर में आपको कदंबा एंड द्रविडियन स्टाइल के शिखरा दिखेंगे। यहाँ आपको होयसाला के अन्य मंदिरों के जैसे बहुत हेवी एंड डिटेल कार्विंग नहीं देखने को मिलेगी। यह मंदिर का निर्माण 1113 से 1114 सीई के बीच में राजा विष्णुवर्धना शासन में समाप्त हुआ। इसे मंदिर का प्रणाला कहा जाता है और इसके थ्रू भगवान पे अर्पित किया हुआ या फिर अभिषेक किया हुआ दूध, पानी यहाँ से बाहर आता है। और उस जमाने में इससे भी बहुत अच्छे से नक्काशी करके बनाया जाता था। मंदिर के चारों कोने में आपको 4 छोटे छोटे श्राइन्स भी दिखेंगे। मंदिर के कुछ दीवारों में हमें कुछ लिपि मिलती है, काफ़ी प्राचीन लिपि, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस मंदिर में किस शिल्पकारों ने काम किया और जो मेन शिल्पकार है उनके अंडर कौन कौन शिल्पकार काम किए और उन्होंने क्या क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ये सारा डिटेल्स हम लोगों ने एएसआई के जो पर्सनल थे उनसे जानकर यह प्राप्त किया। ये मंदिर
या फिर ये श्राइन मेन एक्चुअल मंदिर से अलग है, लेकिन इसमें उस समय क्या मूर्ति रहा होगा यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के ज़माने में इसके अंदर कुछ भी मूर्ति विराजमान नहीं है। इस मंदिर में हम लोग को एक हीरो स्टोन देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली एएसआई ने एक्सकवेशन के समय इसे निकाला होगा। इस स्टोन में राजा या फिर एक ऐसे पर्सनालिटी की वीर गाथा को यहाँ पे बताया जाता है। अगर आप इस मंदिर के शिखरों को गौर करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये असल में होयसाला डायनेस्टी का एम्ब्लेम है, लेजेंडरी वॉरियर सला फाइंडिंग विद द लायन। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे आर्किटेक्चर वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यही था यहाँ का ट्रिप हम लोग का। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कुछ और भी टेम्पल्स कवर करेंगे इस ट्रिप में आसपास, नॉट बेलूर एंड हलेबीडु, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बट वो इस बार नहीं हो पा रहा है। तो जब होगा तब हम जाएंगे और वहाँ का डिटेल वीडियो बनाएंगे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। इस मंदिर तक आने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत अच्छे से रास्ते बने हुए हैं और बीच में गांव का फीलिंग भी आपको आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सालों के बाद स्पैरो स्पॉट किया था और उसी का कुछ झलक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम।